जी हाँ, अगर आप सोना पहनने के शौकीन हैं, तो आज का कालचक्र आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हो सकता है कि जो सोना आपने पहना हो वो आपकी सुंदरता तो बढ़ा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका फायदा करने के बजाय आपका नुकसान कर रहा हो। क्योंकि जैसे कि हर रत्न को हर कोई नहीं पहन सकता, ठीक उसी तरह से सोना किसको पहनना चाहिए और किसको कम सोना पहनना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 अगस्त 2014 दिन बुधवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो शाम में 4:59 तक रहेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी है, जो रात में 7:16 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। भद्रा काल सुबह 6:07 से शुरू हो चुका है। आज विशालाक्षी यात्रा है और कज्जली, जिसको कजरी भी कहते हैं, पूर्वी भारत में इसकी बहुत मान्यता है। ये पर्व है आज के दिन। आज गाय की पूजा करने का और विशेष रूप से गायों को अलंकृत करने का, गायों का श्रृंगार करने का विशेष दिन है। आज जो लोग गायों का श्रृंगार करते हैं, उनके सींग में कालिक, माथे पर कुछ चीजें लगाते हैं, माथे पर चंदन लगाते हैं और गले में कोई अच्छी सी चीज, माला और एक पुष्प माला, गाय को जो लोग आज शोभायमान करते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा जरूर बनी रहती है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। भाई अभी तक तो हमने यही सुना था कि रत्नों को यदि हम धारण कर रहे हैं तो अपनी कुंडली को देखकर धारण करें या किसी एक्सपर्ट के परामर्श से धारण करें, लेकिन क्या ये बात सोने के ऊपर भी लागू होती है? आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा होता है कि सोने के ऊपर भी यही बात लागू होती है? देखिए, एक कवि ने कहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दखता अधिकाय, वा पाए बौरात नर वा पाए बौराय। तो कहने का मतलब है कनक माने सोना। सोना समृद्धि और संपन्नता को दर्शाता है। किसी भी देश के मुद्रा का जो मूल्यांकन होता है, उस देश के कोष में जमा सोने से ही होता है। सोना सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के लिए भी सुख और दुख का कारण होता है। और जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, तब से सोने का महत्व इस समाज में सदैव रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इसको तमाम ग्रहों से जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध बृहस्पति से ही होता है। सोना ऊर्जा और गर्मी दोनों चीजों को पैदा करता है और जहर के प्रभाव को नष्ट करने की क्षमता सोने में होती है। सोना अगर किसी के लिए लाभकारक हो, लाभकारक का यहां कहने का मेरे तात्पर्य क्या, सोना तो किसी के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन किसी किसी लोगों को सोना धारण करना शुभकारी नहीं होता। खास करके मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि के जो लग्न के जो जातक हैं, इनको सोना फायदेमंद नहीं होता है। तो जिन लोगों के लिए सोना सूटेड है, जैसे मेष राशि का कोई जातक है, कर्क राशि का कोई जातक है, वृश्चिक राशि का कोई जातक है, मीन राशि का कोई जातक है, तो इनके लिए सोना वरदान बन जाता है और हर प्रकार की समृद्धि देता है। अगर सोना धारण करने के बाद नुकसान करे तो ये दुर्घटना भी करा देता है। तो जिन लोगों को सोना नहीं सूट करता है, उन्हें जबरदस्ती शौक के लिए सोना धारण नहीं करना चाहिए। वैसे अपने दर्शकों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सोने का खोना, सोना अगर आपसे खो जाए तो यह भी भविष्य में आपके लिए खराब संकेत है। और सोना अगर आपको मिल जाए, दूसरे का गिरा हुआ सोना अगर आपको मिल जाए, तो यह भी
आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत गंदा मैसेज है, बहुत खराब संकेत है। कुछ आपके ऊपर बुरे दिन आने वाले हैं जो आपको दूसरे का सोना मिल रहा है। इसलिए सोना मिलना और खोना दोनों ही हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि समाज में हानिकारक माना गया है। तो इन बातों का ध्यान रख करके अगर सोने का उपयोग करेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। आइए इसी के साथ दैनिक राशि फल की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी सेहत पर ध्यान दें। आपके परिवार में थोड़ा सा तनाव में वृद्धि हो सकती है और हाँ, आज थोड़ा सा सावधानी से निर्णय लीजिएगा। धन हानि का भी योग बन रहा है। कहीं बहुत ज्यादा अति विश्वास में आकर के किसी को पैसा न दीजिएगा। भय और वहम आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए आज आप शिवलिंग पर रोली घोल करके अभिषेक करिएगा और लाल वस्त्र स्वयं धारण कीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा और कोई हरी वस्तु जैसे हरी मूंग, पालक, यह सब चीज किसी जरूरतमंद को दान कीजिएगा। तो इन सब का जो परिणाम होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपको सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके मुख का, आपके चेहरे की प्रसन्नता आज आपके सभी कामों में सफलता का संकेत देने वाला है। पैसों से जुड़ी हुई आपकी आज सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक तरह से ये कह सकता हूं कि आज आप चिंता मुक्त रहेंगे। परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण भी रहेगा। आज महालक्ष्मी को चांदी के कटोरे में या कांसे के कटोरे में खीर रख करके उसका भोग लगाइए और परिवार में बांटिए। ओम श्रीम श्रीये नमः का यथासंभव जप कर लीजिए और हरे वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। गुग्गल और घी मिला करके हवन कीजिए ओम श्रीम श्रीये स्वाहा कहते हुए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब ये जानने की बारी आ गई है कि किन लोगों को सोना पहनना चाहिए। कौन से लोग ऐसे हैं जो सोना धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, जिससे कि उनको लाभ होगा। किन को सूट कर सकता है सोना, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सोना सूट करेगा? देखिए, वैसे तो जन्म कुंडली देख करके इसका विधान है कि बताया जाए कि किनको सोना सूट करेगा, किनको सोना नहीं सूट करेगा। लेकिन कुछ शारीरिक लक्षण, रोग, बीमारियां, शारीरिक संरचना भी इस मामले में संकेत करते हैं कि सोना किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है। जैसे जिन लोगों को सर्दी जुकाम या सांस की समस्या हो, बचपन में जिन्हें निमोनिया हुई हो और 8-10 साल की उम्र तक जिनका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा हो, ऐसे लोगों को सोना सबसे छोटी उंगली में, जिसको कनिष्ठिका भी कहते हैं, स्मॉल फिंगर, इसमें पहनना चाहिए। और जिन लोगों को कभी भी मान सम्मान न मिलता हो समाज में और सरकारी क्षेत्र से हमेशा परेशान रहते हों, हर समय एकाग्रता की कमी रहती हो, ऐसे लोगों को अगर सोना पहनना हो तो अपने तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बगल वाली उंगली में बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कटुता का वातावरण हो, सुख न हो, ऐसे लोगों को तो सोने की चैन जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को संतान सुख न मिल रहा हो, संतान या तो हो नहीं रही हो या होने के बाद उसे शारीरिक कष्ट हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को अनामिका अर्थात ये सूर्य की उंगली, छोटी उंगली के बगल में, रिंग फिंगर में, इसमें सोने की अंगूठी धारण करना चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि आज आपको घर से बाहर भोजन नहीं करना चाहिए। नया कपड़ा और गहना आप खरीद सकते हैं, इसके लिए संयोग अच्छा है। रुका हुआ काम भी आपका बन जाएगा और आज आपको पर्याप्त धन लाभ भी होगा। जो 4 उपाय आपको करने हैं उसमें पहला उपाय है कि नारियल आप जल में प्रवाहित करें, अपने ऊपर से उतार कर। हरी मिर्च का सेवन भोजन में करें और गाय को भी हरा चारा खिलाएं। आप आज कोशिश करें कि पूरे दिन में एक भी झूठ ना बोलें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर, जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को काम की अधिकता के कारण व्यस्तता तो रहेगी ही, थकान भी महसूस होगी। आपके लंबी यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है। भाइयों से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। कोशिश करें कि आज के दिन किसी प्रकार से भाइयों से वाद विवाद ना होने पाए। आज अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, मन पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी देर एकांत में बैठिएगा। आज शिवलिंग पर आपका जलाभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा और तुलसी में भी जल देना आपके लिए लाभकारी होगा। ओम सोम सोमाय नमः का कुछ बार आप उच्चारण कर लें और दूध जल में मिला करके उसे बहते हुए पानी में यदि प्रवाहित करेंगे तो इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब ये जानने की बारी आ गई है किन लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए। हमने ये तो जान लिया कि आप में से कौन से लोग ऐसे हैं जो सोना धारण कर सकते हैं, सोना पहन सकते हैं, लेकिन कौन से ऐसे हैं जिन्हें सोना पहनना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन ऐसे हैं जो इच्छा तो रखते हैं सोना पहनने की लेकिन पहन नहीं सकते? देखिए, जिन लोगों को पेट या मोटापे की समस्या हो उन्हें बहुत कम सोना पहनना चाहिए। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, जो लोग बहुत कड़वा बोलते हों, कटुवचन बोलते हों, ऐसे लोगों को भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जो लोग लोहा, कोयला या गैस से संबंधित कारोबार करते हों उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को या बहुत बुजुर्ग स्त्रियों को भी सोना नहीं पहनना चाहिए। इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सोना पहनना किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, किसके लिए लकी साबित हो सकता है और किसके लिए अनलकी, यानी कि किसको कम से कम पहनना चाहिए, ये तो हमने पंडित जी से जान लिया। लेकिन सोना घर में कहाँ पर रखना चाहिए जिससे के लिए हमारे लिए ये एक शुभ संकेत लेकर आए, ये जानना अभी बाकी है। जानेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल रुक करते हैं अगली राशि का, जो की है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर की अनुकूलता आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में आज धन और सम्मान आपका दोनों प्रभावित हो सकता है। तो आज सुबह से ही आप जो भी प्लानिंग बनाएं सोच समझ करके बनाएं। आपके काम में रुकावट भी आ सकती है, इसलिए हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में किसी काम की शुरुआत ना करें और किसी के ऊपर काम को छोड़ करके विश्वास करके आज ना हटें। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने के संयोग बने हुए हैं, लेकिन आप धैर्य धारण करें, आतुरता बिल्कुल ना दिखाएं। आज आपके विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। आज आप सूर्य देव को नमस्कार करें, सूर्य देव को जल दें और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके घर से अगर निकलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को पैसे को लेकर के बड़ा अच्छा समाचार मिलेगा, अर्थात शुभ समाचार मिलेगा। आज विरोधियों से बचने की जरूरत है
और किसी प्रकार की टेंशन आज आपको नहीं लेनी चाहिए। बीमारी के कारण थोड़ी सी कमजोरी तो महसूस हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आप टेंशन नहीं लेंगे तो ये बीमारी आपके ऊपर ज्यादा अपना रंग नहीं दिखा पाएगी। 10 मुखी रुद्राक्ष अगर हो सके तो धारण कर लीजिए और पंछियों को थोड़ा सा ज्वार बाजरा डाल दीजिए। साबुत हरे मूंग का दान भी कर देना चाहिए। और आज आपको चाहिए कि फिटकिरी से अपने दांत साफ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। सोना किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं, किसके लिए सोना लकी साबित होगा और किसके लिए नहीं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि सोना कौन लोग पहन सकते हैं और कौन नहीं, लेकिन सोना घर में कहां पर रखने से होगी बरकत और कहां पर रखने से ये हमारे लिए शुभ साबित होगा, ये जानना भी बाकी है। ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए वो खास उपाय जिन्हें करने से आज आपकी किस्मत देगी आपका साथ। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय बताना चाहूंगा कि शिवलिंग पर आज मेष राशि के जातक शिवलिंग पर रोली घोल करके जल से अभिषेक करें और लाल वस्त्र स्वयं धारण करें। हरी वस्तु का दान करें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज महालक्ष्मी का मंत्र का दान करें, इससे निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः, इसका यथासंभव आप जप कर लें। हरे वस्त्रों का दान भी करें और गुग्गल और घी से हवन भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज नारियल अपने ऊपर से उतार करके जल में प्रवाहित करें और भोजन में हरी मिर्च का सेवन करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। दूध जल में मिला करके विसर्जित करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक आज सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करें। पिता का आशीर्वाद लेकर के आज यात्रा का प्रारंभ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पंछियों को दाना डालें, ज्वार बाजरा पंछियों को डालें और साबुत हरे मूंग का भी दान करें, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो हमने जान लिया मेष से लेकर कन्या राशि वाले कौन सा खास उपाय आज करें ताकि उनकी किस्मत दे उनका साथ। चलिए अब पंडित से ये जानते हैं कि घर में यदि हम सोना रखते हैं तो कहाँ पर रखने से हमें फायदा हो सकता है, कहाँ पर रखने से लाभ मिल सकता है, कहाँ पर सोना रखना घर में शुभ साबित हो सकता है और हमें बरकत दे सकता है। पंडित जी, कौन सी सही जगह है जहाँ पर हमें सोना रखना चाहिए घर में? देखिए, सोना एक बहुमूल्य धातु है। ज्यादातर लोग सोना अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में या लाकर में ही रखते हैं। सोना जब भी लाकर, अलमारी या तिजोरी में रखें तो लाल कपड़े या लाल कागज में लपेट करके रखें। सोना घर की उत्तर पूर्व दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। सोने को अपने सिरहाने कभी नहीं रखना चाहिए, इससे नींद आने में दिक्कत होती है। सोने के साथ कभी भी नकली गहने या लोहे का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जहां सोने का गहना रखा हुआ है, अगर उसके साथ आपने 1-2 आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख दी तो निश्चित रूप से आप नुकसान में जाएंगे। सोना बाएं हाथ में तभी पहने जब बहुत जरूरी हो। महिलाएं पहन सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए तो बाएं हाथ में सोना पहनना सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य को उदय करता है। सोने की बिछिया या सोने की पायल महिलाओं को कभी नहीं धारण करना चाहिए। सोने का बिछुआ या सोने की पायल बहुत पैसा हो जाए तब भी ये अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। सोने की ये चीजें पैरों में नहीं पहनना चाहिए। हाँ,
चांदी के पायल और बिछुआ, अगर इस पे सोने का पॉलिश हुआ है और ये चांदी के हैं तो इन्हें धारण करने में कोई बुराई नहीं है। कमर में भी सोना धारण करने के लिए शास्त्र में विरोध किया गया है, लेकिन कहीं कहीं ये प्रशस्ति मिलती है कि सोने की करधनी धारण की जा सकती है। तो इसमें मतभेद की स्थिति है, अगर संभव हो तो सोना आप धारण भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो लाल धागे में सोने के घुंघरू बच्चों को पहनाए जा सकते हैं कमर में, ये ज्यादा लाभकारी होंगे और इससे बच्चा सेहतमंद रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक अपने काम में 100% पूरा सफल रहेंगे। विदेश जाने का भी योग बन रहा है और धन लाभ की भी संभावना बनी हुई है, लेकिन चोट चपेट से बचने की कोशिश करें, किसी तरह की रिस्क ना लें। आज दुर्गा जी की पूजा करना आपके लिए लाभकारी होगा और सफेद गाय को रोटी खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और आज सफेद वस्त्र स्वयं धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज वृश्चिक राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से समाप्त होगी। पत्नी से किसी बात को लेकर के मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज इस परिस्थिति को न उत्पन्न होने दें। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी प्रकार का न्यायालय में विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और धन का एक बड़ा हिस्सा भी आज आपको लाभ के रूप में प्राप्त होने वाला है। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लाल वस्त्र धारण कीजिए और हनुमान जी का दर्शन पूजन कीजिए। मसूर की दाल का दान भी करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ धनुराशि की ओर जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ कौन से उपाय आज के दिन को इनके बनाएंगे सफल। आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का भाग्य बुलंद है। कहीं से रुका हुआ आपका एक बड़ा पेमेंट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन आगे के काम में आपके रुकावट आने की भी संभावना है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई टेंडर वगैरह का काम आप आज करना चाहते हैं तो उसकी गोपनीयता आप बरकरार रखिएगा, वरना आप बहुत बड़े अवसर से वंचित रह जाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, लाल स्याही से राम राम लिखिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। सोने की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मेष से लेकर मीन लग्न वालों में से किसकी किस्मत खोलेगा सोना और किसको भारी पड़ सकता है ज्यादा सोना पहनना। आइए जानते हैं पंडित से। पंडित जी, कौन से लग्न वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा सोना? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मेष लग्न वाले, कर्क लग्न वाले, सिंह लग्न वाले और धनु लग्न के जो जातक हैं, इन्हें सोना पहनना हर समय लाभकारी रहेगा। वृश्चिक और मीन लग्न वालों को सोना पहनना मध्यम फल देता है। इसका कारण है ना कि वृश्चिक लग्न वाले जो हैं, जब सोना पहनते हैं तो सोना उनका द्वितीय सौ मार्केस भी हो जाता है, इसलिए कभी कभी सोना पहनना नहीं भी सूट करता है, लेकिन मध्यम फलदायी है, पहन करके देखना चाहिए। इसी तरह से वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न वालों के लिए सोना पहनना नुकसानदायक माना जाता है। तो तुला और मकर लग्न वालों के लिए सोना कम से कम पहनना चाहिए। अगर इस बात का ध्यान देकर के सोना धारण करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी मान्यता है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तकदीर आपका पूरा साथ देगी। आज आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा
बनी हुई है। नए मित्रों से आपकी मुलाकात होगी और नए मित्र आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आज आपका मन बहुत शांत रहेगा। घर का कुछ सामान, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ उपकरण खराब हो सकता है, इसके रखरखाव पर ध्यान देने की जरूरत है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप और पीपल के पेड़ की 21 परिक्रमा और कौओं को रोटी खिलाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आज आपको किसी प्रकार की कोई नशा नहीं करनी चाहिए। यह संकल्प लेकर के पूरे दिन को अपने मंगलमय बनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ कुंभ राशि की। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां करे हैं आज, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कौन से उपाय बनाएंगे इनके आज के दिन को सफल। आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातक नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया प्लॉट, कुछ भी आप समझें खरीद सकते हैं। और परिवार में छोटी छोटी बातों पर आज आपके झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो आप विश्वास कीजिए, आपके बिना मेहनत के आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। लेकिन स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिएगा। किसी बीमारी के मकड़ जाल में आप फंस सकते हैं, इसलिए अपने खान पान पर, रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ करना आज आपके लिए अतीव लाभकारी होगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी लाभकारी होगा और कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना भी लाभकारी होगा। अगर आपने समी का पेड़ अपने घर पे लगाया हुआ है तो उसमें जल देना और घी का दिया शाम को जलाना लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी। आज संसार का माया मोह थोड़ा सा कम होगा और ईश्वरीय ज्ञान में आज आप अपने को लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको चाहिए कि इसी क्रम में राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिए और अपने गुरु को अगर हो सके तो कुछ भेंट दीजिए, उपहार दीजिए। माथे पर पीला चंदन लगाना भी आपके लिए लाभकारी होगा और पीपल के पेड़ पर जल देना भी आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।